जय श्री राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों। निरंतर ध्यान करने वालों के अंदर यह 3 लक्षण जरूर प्रकट होते हैं। भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही गजब का टॉपिक है। क्योंकि जो निरंतर ध्यान करते हैं उनके अंदर कौन से लक्षण पैदा होते हैं और उससे क्या होता है। भक्तों, सबसे पहला ये है कि जो निरंतर ध्यान करते हैं उनकी कुंडली शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। उसको जागृत करना नहीं पड़ता है, क्योंकि निरंतरता ध्यान के लिए बहुत ही आवश्यक है और निरंतरता से ही हमारी एकाग्रता अपने आप आ जाती है, हमें लानी नहीं पड़ती है। अगर लगातार आप किसी काम को करेंगे तो उसमें एकाग्रता अपने आप आ जाती है। तो भक्तों, पहला लक्षण तो यही है कि हमारी कुंडली शक्ति जाग जाती है। और कुंडली शक्ति जब जागती है तो दूसरा जो लक्षण यह है कि आज्ञा चक्र हमारा खुलने लग जाता है। क्योंकि भक्तों, ध्यान करने से हमारा जो आज्ञा चक्र है वह जब कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी तो उसके बाद में आज्ञा चक्र पर ध्यान करते ही और आज्ञा चक्र हमारा जागृत होने लगता है। और धीरे धीरे जैसे हमारी निरंतरता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, 10वां दरवाजा है, दिव्य नेत्र है, वह खुलने लग जाता है। और जब वह खुलने लग जाता है तो धीरे धीरे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, अभ्यास जब पूर्ण हो जाता है तो पूरी तरह से वह 10वां दरवाजा खुल जाता है और हम सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे स्वयं परमपिता परमात्मा विराजमान है। जो अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश वहाँ पे हमें दिखाई देता है, जिसको बताया नहीं जा सकता। सिर्फ संतों ने इतना ही बताया कि अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश वहाँ पर होता है, जहाँ पे हमारे परमपिता परमात्मा हमारे सहस्रार में विराजमान है। तो भक्तों, वहाँ तक पहुँचने का हमें वह रास्ता मिल जाता है अगर हम निरंतर ध्यान करते हैं। तो जब हमें वो रास्ता मिल जाता है और जब हम परम के दर्शन करते हैं तो हमें कितनी आनंद की अनुभूति होती है, उसको आज तक किसी ने बताया नहीं, वह केवल अनुभव की चीज़ है। तो भक्तों, आप निरंतर ध्यान करें और इन 3 लक्षणों को अवश्य प्राप्त करें, तो आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको मांगना पड़ेगा। स्वयं ही आपको सब कुछ अपने आप प्राप्त होगा। प्रकृति अपने आप सब कुछ देती है। जब उस परमपिता परमात्मा का दर्शन होता है, जब उसका अनुभव होता है, तो भक्तों उस समय इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और इच्छा रहती भी हैं तो तुरंत पूरी होती हैं, उनमें विलम्ब नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ध्यान करते हैं लेकिन निरंतर नहीं करते हैं, और निरंतर नहीं करते हैं तो एकाग्रता नहीं आती है, और एकाग्रता नहीं आती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ना तो हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है, ना फिर वो कुंडली शक्ति से हम आज्ञा चक्र में ध्यान कर पाते हैं, ना हमारा 10वां दरवाज़ा खुल पाता है, ना हम सहस्रार में उस परमपिता परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। यह मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है। वैसे तो ये क्षणिक है, लेकिन इतना दुर्लभ है कि परमपिता परमात्मा जिसने अनंत कोटि सृष्टि ब्रह्मांडों को बनाया है और चला रहा है, और जब मर्जी बनाता है, जब मर्जी संहार करता है, पल पल में पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करता रहा है और क्या क्या करता रहेगा। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। हम तो इस दुनिया में बस लोभ मोह अहंकार और इसमें फंसे हुए हैं, और इससे आगे हम निकलना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया से ही हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ तक हमें यह जाने के लिए शरीर मिला है। यह शरीर केवल भोगों के लिए नहीं, परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो भक्तों, निरंतर आप ध्यान करें, और अगर ये 3 लक्षण आ गए तो समझ लो आपका मनुष्य देह पाना सफल हो गया। तो आशा करते हैं
भक्तों आप ये जरूर प्रयास करेंगे और निरंतर ध्यान करेंगे और ध्यान को एकाग्रता में बदलेंगे और परमात्मा का दर्शन करेंगे तो भक्तों आप समझ गए होंगे हमारी अर्जी है, मर्जी आपकी है। हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।